जयप्रदा को जिस ढंग से कहा है आजम खान ने, रामपुर आप पहले जाते रहे हैं, क्या आप जाएंगे जयप्रदा की मदद करने के लिए और आजम खान को जवाब देने के लिए? नहीं, आपको लगता है मैं रामपुर में नहीं हूं? हमारा एक एक व्यक्ति वहां अमर सिंह बन के लड़ रहा है। जयप्रदा कह दें कि अमर सिंह नहीं है, जयप्रदा हमारी छाया ही तो है। जयप्रदा कह दें, जयप्रदा जो प्रत्याशी हैं वो कह दें कि अमर सिंह वहां उपस्थित नहीं है। वो जहां देखेंगे वहां जयप्रदा है, जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहाँ राष्ट्रीय स्वयं संघ के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन के अतिरिक्त नामांकन से लेकर यत्र तत्र सर्वत्र अगर कोई है तो अमर सिंह ही है। इसीलिए तो आजम खान को खुजली हो रही है और इस खुजली के लिए मैं दवाई भेजता हूँ। अमर सिंह जी, आपने कहा जयप्रदा आपकी छाया है और वहां एक एक समर्थक अमर सिंह बनकर लड़ रहा है। आपने कहा आप रामपुर में यत्र तत्र सर्वत्र हैं, तो मैं पूछ रहा हूं ये प्रति छाया जो हमारे सामने टेलीविजन में बैठी हुई है, जो छाया वहां है, आप साक्षात बीजेपी में आकर आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? आप भी उसी तरह से सामने आइए। आप अभी भी राज्यसभा सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के कोटे के, तो आप खुलकर क्यों नहीं खेलते हैं कि बाउंड्री लाइन के बाहर से खेल रहे हैं? मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में खुलकर खेलिए। हम तो खुल के ही खेल रहे हैं मोदी जी के पक्ष में। क्या मैंने बुर्का लगाया है? क्या बुर्का लगा के बोल रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 120 करोड़ जनता देश की, उसका एक बड़ा भाग मोदी जी के पक्ष में खड़ा है। लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी में मैं कब सम्मिलित हूँगा, मेरी क्या भूमिका होगी, इसका निर्धारण आपका टीवी चैनल करेगा या अमित शाह करेंगे? ये प्रश्न आप अमित शाह से पूछिए। अमर सिंह जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, अगर उनके पास हमारे लिए कोई भूमिका नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अमर सिंह जी, मैं आपको 20-22 सालों से आपके इंटरव्यू, आपका सब कुछ देखता रहा हूं, आपके भाषण, आपके आक्रोश, जब यूपीए 2 की सरकार गिर रही थी तो, जब समर्थन था तो, सोनिया गांधी पर हमला, अमर सिंह के तेवर को हमने 20-22 साल देखा है। आज अमर सिंह से बात करते हुए लग रहा है बदले हालात में 2014 के बाद और खासतौर से 2-3 साल में, कि अमर सिंह एक हिंदूवादी चोला पहने हुए एक नेता की तरह बोल रहे हैं, जो बीजेपी या कट्टर भाजपा समर्थक हिंदुत्ववादी कोई नेता बोलते हैं, लंगर की बात करते हैं, देवी देवता की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो अमर सिंह का कायंत्रण हो गया बदले रूप में। रिसर्च की आयु हो गई, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है। सदन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो खुदा मोदी जी तो नहीं है? संध्या काल में अगर हम ईश्वर की स्तुति करें, ये खुदा हर व्यक्ति है जो महिलाओं का सम्मान करता है, ये खुदा हर व्यक्ति है जो अंधेरे को उजाला देता है, ये खुदा हर व्यक्ति है जो हर माँ को खाना पकाने के लिए चूल्हा देता है, ये खुदा हर व्यक्ति है जो रोजगार की बात करता है, ये खुदा हर व्यक्ति है जो पाकिस्तान के हमले के बाद अरण्य रुदन नहीं करता, रोता नहीं है हाय मुझे मार दिया गया, दुश्मन की सरहद में घुसकर मर्द की तरह इनका जवाब पत्थर से देता है। अमर सिंह जी जानते हैं आज बदले दौर में, को मेरा सलाम। अमर सिंह जी जानते हैं इस बदले हालात में आप बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी की गुणगान कर रहे हैं, अमित शाह जी का, आप बीजेपी के समर्थन में बात करते हैं, मोदी जी का गुणगान करते हैं, अमित शाह का गुणगान करते हैं, आप खुदा खुदा इतना बोलते हैं। आज के दौर में राम बोलने का वक्त है। अगर बीजेपी में आप स्पेस चाहते हैं, इतनी बार खुदा मत बोलिए, इससे भी कहीं गड़बड़ी हो सकती है। आपको माना जा सकता है कि आप मुसलमानों के समर्थक हैं। खतरा मोल रहे हैं, ले रहे हैं खुदा खुदा बोल के इतना। ऐसा है आप अपना मशवरा जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1996 से लगातार संसद में हूँ। मुझे अब दौलत और शोहरत की बहुत ज़्यादा चाह नहीं रही और मैं इतना ही नाकारा और बेकार आदमी हूँ, तो आपका इतना बड़ा टेलीविज़न, इतना बड़ा समय, इतना बड़ा एयर टाइम मेरे ऐसे तुच्छ साधारण एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों बर्बाद कर रहा है जी, इसके लिए किसी को कोई चाहत नहीं है। चलिए अमर सिंह, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, चाहे आप हो। जयप्रदा जी उम्मीदवार थी आजम खान की, और आजम खान ने हंस के कहा था कि मैं नूर बानू को अपनी हुर बानू से हरवाऊंगा। उसकी एक गाड़ी है जिसमें पर्दे लगे रहते हैं, आगे भी पीछे भी। उस पर्दे वाली गाड़ी में उसने जयप्रदा जी को बिठाया
उस गाड़ी में क्या हुआ ये जयप्रदा जी जानती है। ये उनका अधिकार है, वो बोलना चाहे ना बोलना चाहे। और आजकल लोग बोल रहे हैं, अगर वो भी बोल दी तो फिर आजम खान कहेंगे कि जुर्म उल्फत पर हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है सोलों को हवा देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोई इशारा नहीं करूँगा। उसके बाद जितने नायक थे, आजकल के नायक जरा हमसे दूर हैं। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सबकी वो तारिकाएँ रहीं। अमिताभ बच्चन, सबकी घंटियाँ बजने लगी। हमारी रजिया किन गुंडों में फंस गई। तो मैं वहाँ पहुँचा रजिया के पास। वहाँ पर हमने देखा कि बस्तियों पर बुलडोजर चलता है। वो कहते हैं हुजूर माँ बाप छोड़ दें तो टोपी पहन लो, बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी इस्लाम कबूल कर लो, राधे राधे मत बोलो, बोलो आओ जो बिल में बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम मालिक यौमिद्दीन। चल भैया ठीक है, कुरान की मुकद्दस आयत बोले घर बचा। देखा एक हिंदू लड़की है, मैं समझता था ये दुष्प्रचार होता है लव जिहाद। हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के भगा ले जाते थे। और मजे की बात यह है कि जिस घर से भगाते थे उस घर के सामने घर रहते थे। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, दुनिया बसाऊंगा। और अपनी बेटी को उस लड़के के साथ, जिसके साथ वो भागी और मुसलमान है, तिल तिल करके वो जलाते थे। क्या क्या नहीं होता था, बच्चियों के साथ बलात्कार होता था। और ये गुनाह के साए में। और एक डॉक्टर रामपुर का, आप जाके अध्ययन करिए, अध्ययन का विषय है। कांग्रेस का टिकट मिल गया, हार गया। कम वक्त लाहौल बिला कुव्वत, तेरी मजाल, तूने हिमाकत की कि हमारे विरोध में चुनाव लड़ा। पता चला उसके हाथ छापा हुआ, कहा जेल चल। बोले क्यों? तो पुलिस वालों ने अपनी जेब से अफीम निकाला, बोला ये बरामद हुई है। तो ये था रामपुर। और जयप्रदा भी नहीं छोड़ी गई। जयप्रदा के ऊपर भी बत्ती उतारने के केस लगा दिए गए। मुलायम सिंह से हमने कहा ये क्या हो रहा है? बोला केंद्र शासित प्रदेश है वो, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। इलाका वो रामपुर, जिसका नाम है आजम का जगह है, वो मैं लड़ पड़ा। उनके हर दुराचार के विरुद्ध संघर्ष कर पड़ा। हमारे पीछे पड़ गए, मुझे खूब गालियां दी। उनके हर गाली के जवाब में मैंने एक ही बात कहा, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अमर से उनकी जवान हो रही बच्चियाँ, उनको तेजाब फेंक करके गलाना चाहिए, उनको और उनके जैसे लोगों की बहू बेटियों को खींच करके टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। मुझे शर्म आती है कहने में। हिंदुत्व की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी, मैंने पत्रकार सम्मेलन किया, योगी जी के पास गया, राज्यपाल महोदय से मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 10 दिन तक प्रतीक्षा की, फिर प्रेस किया, कहा कि रामपुर जा रहा हूँ। 500-700 बंदूकें, राइफल दिया, रामपुर गया। कहा बकरीद में बकरा काटे, आज मुझे काट लो वरना खुद काट लो। मैं कहा अगर कोई दंड संहिता लगती है तो उसके आधार पर लगा दो, मुझे जेल भेज दो, इस इंटरव्यू के आधार पर भेज दो। लेकिन हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारे घर की बहुओं के ऊपर अगर होगा। मैं जीप में चल रहा था तो मुझे लग रहा था मैं घोड़े पर बैठा हूँ। हमारे हाथ में बंदूक थी, मुझे लगा ये शमशीर है और मैं शमशीर हूँ। और यकीन करिए, अगर आजम खान घर से निकलता तो हिंसा होती, या तो वो मुझे मारता या मैं उसे मारता। योगी जी का दोनों ही मामले में फ़ायदा होता है। अगर मैं मरता तो भी उनको लाभ होता है, वो मरता तो भी उनको लाभ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति एक बयान नहीं दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति बयान नहीं दिया,
एक व्यक्ति बयान दिया हो। हाँ, केशव मौर्य का बयान आया कि अमर सिंह की व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इसलिए आजम खान के विरुद्ध आ रहे केशव मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री, विश्व हिंदू परिषद के प्रणेता। मैं आपका अतीत नहीं बताना चाहता हूँ, बताऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, अमर सिंह और अमर सिंह जैसे लोग, मतलब हिंदुओं और हिंदू जैसे लोग, उनका बयान पक्ष में है।